जय श्री श्याम भक्तों, कामदा एकादशी कब है, 1 या 2 को? मन में बहुत सारे सवाल है, हमें कब करनी चाहिए। वैसे तो एकादशी 1 तारीख को शाम को लग जाएगी, लेकिन जो 10वीं युक्त एकादशी होती है उसे मान्यता नहीं मानी गई है। जिस एकादशी में द्वादशी तिथि सम्मिलित हो वो शुभ मानी गई है। तो 2 तारीख को रविवार को एकादशी मनाई जाएगी। कामदा एकादशी व्रत करने से जो कामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। तुलसी दल आपको 1 तारीख को ही तोड़ करके रख लेना है, क्योंकि रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। अगर आपके यहाँ शंख है तो शंख में आपको जल भर लेना है, उस जल से ही आपको शालिग्राम जी को स्नान कराना है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है एकादशी के दिन। सफेद पुष्प या पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं, अति शुभ होते हैं। अलसी के पुष्प अगर आपको मिल जाते हैं तो वो अति शुभ होते हैं, नहीं तो तुलसी पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते हैं या आपको ज्यादा विधि विधान पता नहीं है तो आप पूरे दिन फ्रूट खा के रह सकते हैं। आप जो फलियार बनाते हैं, जो सागार बनाते हैं, कूटो का, सामक का, जो भी बनाते हैं, आप रोटी खाने की बजाय वो दिन में 3 बार वो खा लीजिए, तो अन्न नहीं खाया जाएगा। व्रत ही जो है आपको कर लेंगे, आप व्रत ही माना जाएगा फिर। क्योंकि जब व्रत होता नहीं है और आप थोड़ा व्रत ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो प्रभु हमारी बात को जानते हैं और हम आगे बीमार भी ना हो। कईयों की बीपी लो हो जाता है, कईयों का बीपी हाई हो जाता है, तो उस तरह से जो है फिर आप जब खा के व्रत कर लेते हैं तो भी जो है वो माना जाता है। हमारे शास्त्र में अगर हम प्रभु को अपने मन से, अपने कर्म से अगर हम कुछ उन्हें बताते हैं तो वो हमारी बात को अच्छी तरह से मानते हैं। हमारे ऊपर वो ही कृपा करते हैं जो हम व्रत करके करते हैं। अगर आप व्रत अच्छे से कर लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप कर सकते हैं। आप ये भी नहीं कर सकते हैं और आप ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं, आप जैसे रेगुलर करते हैं वैसे करना चाहते हैं, तो सिर्फ एकादशी के दिन आपको प्याज, लहसुन, बैंगन इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, तो इसका भी हमें जो है शुभ फल की प्राप्ति होती है। यानी कि एकादशी के दिन हम ये कर्म भी करते हैं तो भी हमारे ऊपर एकादशी मैया की, भगवान विष्णु की कृपा होती है। एकादशी के दिन हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं कटवाने चाहिए, इससे हमें दोष लगता है और आगे रोग आने की संभावना हो जाती है। हमारे शास्त्र में ये कहा गया है एकादशी के दिन थोड़ा सा आंवला पाउडर डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे शरीर के रोग दूर होते हैं, क्लेश दूर होते हैं। एकादशी का व्रत अगर आप खा पी के करना चाहते हैं तो आप पूरे दिन मौन रह सकते हैं। आप नहीं रह सकते किसी कारणवश, क्योंकि आजकल की जो हमारी हवा है, जो खान पान है, जो शरीर में कई रोग है तो वो नहीं कर पाते, फिर मन में ऐसा लेते हैं कि हम कैसे करें। कोई बात नहीं, आप मौन रह के कर सकते हैं, मनसा पूजा कर सकते हैं, मन से भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, मन से उनको आप जाप कर सकते हैं।
जो आपको गुरुजी ने, आपके गुरु ने नाम स्मरण दिया है, उसका नाम स्मरण कर सकते हैं। एकादशी के दिन कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा का स्मरण करने से भी आपके जो कामनाएं हैं, जो मन की कामनाएं हैं, जैसे शादी नहीं होना, या फिर बच्चे नहीं होना, या फिर पुत्र प्राप्ति की कोई इच्छा हो, या फिर नौकरी की कोई इच्छा हो, कोई भी कामना हो, घर की हो, मकान की हो, दुकान की हो, बिजनेस की हो, कोई भी कामना हो, कामदा एकादशी का व्रत करने से, कामदा एकादशी की कथा का स्मरण करने से, कामदा एकादशी के दिन जो जो मैंने नियम बताए हैं वो करने से हमारी मन की कामनाएं पूर्ण होती है। ज्यादा हम गृहस्थी हैं, हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा इधर उधर देख करके हम कुछ करते हैं तो वो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक बार कर लेंगे वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कभी छोटे बच्चे हमारे घर में हो, या फिर बड़े बुजुर्ग हो, या फिर कभी हमारी तबीयत वगैरह ठीक ना हो, तो वहां दिक्कतें आ जाती है। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जो बिल्कुल सिंपल हो। पहले क्या होता था ना, हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो ही ये व्रत किया करते थे। जो बच्चे वगैरह होते थे वो अपने और कामों में लगे होते थे, और जो है आसानी से काम हो जाता था। जो घर में काफी सारी बहुएं वगैरह होती थी तो वो खाना बना देती थी, और मिलजुल के काम हो जाया करते थे। काफी लंबी फैमिली हुआ करती थी। आजकल के टाइम में सब एकल फैमिली रहते हैं, कोई कोई घर है जिसमें जो है साथ रहते हैं। तो एकल फैमिली में हमें घर का काम भी करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, और कोई जॉब वगैरह करती है तो उन्हें भी करना होता है। तो आप जब सिंपल सा एकदम आसान तरीके से छोड़ेंगे ना, तो वो आसानी से काम हो जाएगा, और आपको जो है वो एकादशी का फल की प्राप्ति होगी। आप सुबह सवेरे स्नान कर ले। एकादशी के दिन हमारे शास्त्र कहता है कि बाल नहीं धोने चाहिए, क्योंकि मैल जो है वो नहीं उतारना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को घर में ही आप पूजा आराधना कर ले, हल्दी का तिलक लगा ले, खुद हल्दी का तिलक अपने सिर पे लगा लें, और कथा का स्मरण कर ले, बस इतना सा ही है। भगवान को कुछ आप प्रसाद चढ़ा दे, मिश्री का ही प्रसाद चढ़ा दे, मन से कोई फ्रूट चढ़ा दे, बस इतना ही आप कर लीजिए। उसमें भी जो है भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। कथा का मैं वीडियो अलग से बना दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। भोजन में मैंने आपको बता दिया, आपसे अगर नहीं होता है तो आप तीनों टाइम सेंधा नमक का प्रयोग और काली मिर्च का प्रयोग करके खाना बना करके खा सकते हैं। आप अगर 2 टाइम खाना चाहे तो 2 टाइम खा सकते हैं, 1 टाइम खाना चाहे तो 1 टाइम खा सकते हैं।